जय सीताराम। राधे राधे। दुनिया में देखा गया है कि जब आप कुछ नेगेटिव चीज करते हो तो आप जल्दी फेमस होते हो, और कुछ अच्छी काम करते हो तो आप फेमस कम होते हो, गाली ज्यादा खाते हो। पिछले 2 वर्षों में आपने मुझे ही देखा होगा, ना मैं यहाँ का विधायक, ना मैं यहाँ का सांसद, ना मैं यहाँ का जिला परिषद। मैंने यहाँ पे भ्रष्टाचार और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की, आवाज उठाई, यहाँ की बुनियादी मुद्दों के बारे में सवाल किया। तो यहाँ पे कुछ विशेष लोग, कुछ असामाजिक तत्व मुझे ही गाली गलौज करने लगे, मेरे परिवार को टारगेट करने लगे। एक व्यक्ति विशेष जो कि खुद बेपेंदी के लोटे हैं, वो हमारे बारे में कटाक्ष करने लगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके नाम लेने से हमारा ही प्रॉब्लम है, हमारा समय बर्बाद होगा और मेरा समय बहुत बहुमूल्य है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आप एक कॉकरोच को मारते हो ना तो लोग आपको बोलते हैं बहुत सही काम किया, बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छा चीज। वही आप एक तितली को मार देते हो तो लोग आपको बुरा भला कहते हो। यानी परिस्थिति जो होती है उसके अकॉर्डिंग लोग जज करते हैं। यानी किसी को वो काम अच्छा लग सकता है, किसी को वो काम खराब लग सकता है। तो अपनी अपनी जो अपनी मोरल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो परिवेश चल रहा है, इधर कुछ दिनों से जब से यूजीसी बिल्स की बात हुई, यूजीसी गाइडलाइंस की बात हुई है, तब से सोशल मीडिया में एक ना बहुत ही नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो हमें ही बोल रहा है, हमें ही टारगेट करना है। क्योंकि जब 2014 इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो एक उद्देश्य था, हमें लगा कि हमारे देश में कुछ नया हो रहा है, हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। नो डाउट हमारे देश में बहुत काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजें हमें दी, हम उसके लिए कभी भी नमक हरामी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये बिल आया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने इस यूजीसी की जो गाइडलाइंस प्रस्तुत की, वो कहीं ना कहीं एक विभाजन करने की गाइडलाइंस है। ये सुनियोजित चाल लगती है। इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही दुर्भर, एकदम दुष्कर होंगे, एकदम कि कह नहीं सकता हूं मैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मोदी प्रेमी है कुंठित हो गए हैं, हमारा मनोबल डाउन हुआ है। क्योंकि इस देश के में हमने ट्राइबल प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया, इस देश में हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट किया। बस ऐसे हम हमारे जैसे कई लोगों ने उनके लिए फाइट की। 2014 इलेक्शन, 19 इलेक्शन, इवन दिस 24 इलेक्शन, इन सभी में हमने अपनी सहभागिता दी, उत्साह के साथ दिया कि भारत को जोड़ने की बात हो रही है, अखंड भारत की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम के अयोध्या की बात हो रही है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, कश्मीर से 370 हटाने की बात हो रही है, 35A की बात हो रही है। ये सारी चीजों को लेकर के हम बहुत ही उत्साहित थे। लेकिन कुछ वर्षों से, यानी दिस टर्म इज लाइक हेल, ये मैं पर्सनल फील कर रहा हूँ। क्योंकि 2024 के साथ बात जो मेरे साथ दुर्गति की, ऐसा लगता है यूजीसी बिल आने से पहले मेरे साथ यूजीसी हो गया था। तो जबकि कहीं कोई रोल नहीं है, पर बोलते हैं कि मोदी जी ने एक बात कही है अभी सदन में, समुद्र कभी जल के लिए भिक्षा नहीं मांगता। और जो उन जिनके पास क्योंकि समुद्र के पास हमेशा जल भरा हुआ होता है, इसलिए वो कभी भी किसी से भिक्षा नहीं मांगता। तो उसी प्रकार से मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण या सवर्ण समाज जो भी है, जिनको आज इतनी गालियां सुनने मिल रही हैं, ये जो भी है, इनको भी किसी की तरह किसी पे निर्भर नहीं है, हम आश्रित नहीं है किसी पे कि हमें कोई दक्षिणा दे दे, हमें कोई भिक्षा दे दे। हमारा जीवन किसी के भिक्षा और किसी के दीन यानी दया दृष्टि पे नहीं बसते हैं। क्योंकि आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया है देश को, उसके बाद भी आरक्षण का जो बोझ है वो सवर्ण समाज ढो रहा है। हमने उफ तक नहीं की। SC/ST एक्ट ढो रहे हैं जिसमें ओबीसी समाज भी उसको झेल रहा है, लेकिन हमने उफ तक नहीं की। तो जो सवर्ण समाज है, प्राइम मिनिस्टर जी, वो भी अपने आत्मसम्मान और अपने आप में एक सामर्थ्यवान लोग हैं, जो लोगों को, दूसरों को मार्ग दिखाने का भी काम करते हैं। जब अपने पे आ जाते हैं तो चाणक्य जैसे लोग किसी को भी राजा बना सकते हैं और सत्ता पलट सकते हैं। जब अपने पे आ जाते हैं तो आजादी दिला देते हैं। अपने पे आ जाते हैं तो 1857 के मंगल पांडे जैसे भूमियार ब्राह्मण ने पूरे बिगुल बिजा दी थी, ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला के रख दी थी। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हमारे देश में है, बिस्मिल जैसे लोग हैं, सुखदेव, भगत सिंह जैसे लोग हैं।
अगर ये अपनी पे आ जाते हैं तो इतिहास रच देते हैं। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी महाराज जैसे लोग हैं। क्या इन्होंने कभी जाति देख करके किसी के साथ युद्ध लड़ा था? ये देश के लिए समर्पित थे, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र हित की बात की है। और आज के देश में आज पिछले कुछ एक हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मैं पिछड़े समाज से आया हूं। भैया आप पिछड़े समाज से आए हैं, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए हम तो अंधभक्त हैं। हमें दुख हुआ यह सुन करके। हम तो आपको पिछड़ा मान ही नहीं रहे। हमारे देश की प्रेसिडेंट ने कहा कि ये सरकार माइनॉरिटीज की, ये सरकार SC ST की, ये सरकार पिछड़ों की है। हमारी कौन सी सरकार है? हमारी बारे में कौन से लोग बात करते हैं? दुखी हूं, क्योंकि इसी तरह से UGC जैसे कानूनों की वजह से मुझे 2 साल मुझे हर चीज को झेलना पड़ा, और उसके बाद मुझे 1 माह का जेल भी जाना पड़ा था। और ये तमाशबीन लोग देख रहे थे, यहाँ पे हंसते थे, मुझे पागल करार करते थे। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण को बदलने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि देश का उज्जवल भविष्य हो, क्योंकि जब से मैं ये राजनीति को देख रहा हूं, मेरी कोई मंशा नहीं थी विधानसभा सांसद लड़ने की। हमारी मंशा तो कोडरमा जिले के लोगों को जगाने की थी। वो चिर निद्रा में है, उन्हें एक दामन छोड़ के दूसरे दामन पकड़ने की आदत है। मुझे कहीं कुछ नहीं लेना देना। आज से मैं अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा हूं। जल्द ही सदर अस्पताल कोडरमा में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। वहां पे जितना बन पड़ेगा मैं समाज के लिए तैयार हूं। उससे ज्यादा मेरी कहीं कोई सेवाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्षुब्ध हूं मैं, बहुत पीड़ा है। आज फेसबुक पे आके कोई भी अन्य जाति का लोग मुझे आकर के गंदी गंदी बातें मेरे फेसबुक पे लिखता है या फिर अपने वॉल पे लिखता है, और वो लोग भी उसको जाके लाइक करते हैं जो मेरे से फ्री ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे लोग, आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी का भेदभाव कर करके इलाज नहीं किया। भैया हमसे भेदभाव नहीं होता। जब उस चेयर पे होते हैं और जब वो आला हमारे हाथ में होता है तो हम भेदभाव सब चीज भूल जाते हैं। वो उस समय मेरे लिए मानव है, और मेरा परम कर्तव्य सेवा करना होता है, जो मैं करता आया हूं, करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। अब देखिए जैसे ही चुनाव आते हैं, सारे होल्डिंग टैक्स क्लियर हो जाते हैं, सारे नो ड्यूज क्लियर हो जाते हैं, और वही लोग बोलते हैं हम तो आपको होल्डिंग टैक्स से बचाएंगे, ट्रेड लाइसेंस से बचाएंगे। जो खुद का टैक्स पे कर दे रहा है वो आपको क्या बचाएगा? ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा एक पैसा कमाने का जरिया है। मेरे जैसे अच्छे समर्पित सामाजिक लोगों की यहाँ पे कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो आज से मैं इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो से अपने आप को दूर कर रहा हूं। नहीं चाहिए ऐसी चीजें, जहां पे मुझसे सेवाएं लेने के बाद लोग मुझे गाली दे दें, मेरे जात को गाली दे दें, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। आपको आपका पॉलिटिकल उद्देश्य मोदी जी प्यारा है, हमें अपनी इज्जत आत्मसम्मान प्यारी है। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कभी समाप्त नहीं हो सकती। जिस पार्टी को बनाने वाले सवर्ण, जिस पार्टी की नींव रखने वाले सवर्ण, आज उन्हीं सवर्ण को गाली खानी पड़ रही है। आज कहीं ऊपर स्वर्ग में बैठे मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी सोच रहे होंगे कि भैया की हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी भी सोच रहे होंगे कि क्या हो गया जी, क्या हमने इसी दिन के लिए किया था? बटोगे तो कटोगे। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ही बुरी है। एक बात तो क्लियर है, जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से इस धरती पे आएगा वो एक दिन भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको वोट लेने के लिए कुछ भी करना है। कोई मोराल्स नहीं है इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। सत्ता जीतनी है, पावर चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था हम किसी का साथ नहीं लेंगे, एक वोट से सरकार गिर जाती है। ऐसे लोगों को कभी उन्होंने साथ में नहीं रखा। लेकिन आज के परिवेश में जो दूसरी पार्टी में घोटाला करते हैं, जो दूसरी पार्टी में चोरी करते हैं, जो दूसरी पार्टी में बदचलन होते हैं, वो सारे आज आपकी पार्टी में आ गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। यूजीसी जैसे कानूनों का चर्चा होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भेदभाव किसी जाति विशेष के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। कार्य क्षेत्र में होता है, हमारे साथ हुआ, स्कूल में होता है, हमारे साथ हुआ, कॉलेज में होता है, हमारे साथ हुआ। जब दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता था तो लोग बोलते थे बिहारी है, प्यारी प्यारी है, प्यारी। जब कहीं और पढ़ता था तो वहां पे जब स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में मैं था
मेरी पढ़ाई +2 तक की केंद्र विद्यालय से भी हुई है। तो जब मैं केंद्र विद्यालय में था, जो SC ST वर्ग के बच्चे थे, उनकी फीस एकदम माफ के होती थी और हमारी बहुत ज्यादा होती थी। जो IAS ऑफिसर का बच्चा होता था मेरे स्कूल में, जो अच्छे अच्छे पोस्ट में होते थे, सरकारी नौकरी में होते थे, उनके बच्चों का फीस ही नहीं लगता था और हम पूरा फीस देते थे। वो भेदभाव नहीं है। जब नीट की एग्जाम्स फी भरते थे तो हम बहुत महंगी महंगे फॉर्म भरते थे, उनके लिए मात्र होता था। ये डिस्पैरिटी नहीं है। सवर्ण होना मतलब अमीर होना है क्या? अगर सवर्ण होना अमीर है तो हमें विभाजित कर दीजिए, हमारे सारे टैक्स हमारे हिसाब से दिया कीजिए। जो टैक्स हम देते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ जो फायदा है, मुनाफा है, वो हमें मिलना चाहिए। हमारे टैक्स से मुफ्त की राशन बांटने की आवश्यकता किसी को नहीं है। आहार, क्योंकि जो 1 माह का जेल और 2 वर्षों की सजा मैंने भुगती है बिना किसी बात की, माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे मेरी गरिमा, मुझे मेरा आत्मसम्मान मिलाया उन्होंने। बशर्ते अब ऐसा क्षुब्ध हो गया हूं कि जब भी फेसबुक या सोशल मीडिया खोलता हूं तो वहां पे लोग खाली अपने मन की भड़ास निकाल रहे होते। इतना वो प्रेशर वो अपनी पढ़ाई पे देते, अपने एजुकेशन पे देते, तो कुछ चीजें हो जाती। किसी को अगर लगता है कि पुस्तक जला करके, इमारत तोड़ करके अपनी विचारधारा को बढ़ा सकते हैं तो वो गलत है। आपने कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं, लेकिन आप उसकी फोटो जलाते हो, क्योंकि आपकी औकात नहीं उस मनुस्मृति को खरीदने की, आपकी औकात नहीं हमारे वेदों को खरीदने की। आप बिना पढ़े उसकी पृष्ठभूमि लाते हो, वो भी आपकी औकात नहीं है कि कलर प्रिंट निकालो। आप तो ब्लैक एंड व्हाइट मनुस्मृति जलाते हो। तो बुद्धि जलाने से नहीं आती है, बुद्धि पढ़ने से आती है, गहन सेवन करने से आती है, अच्छे विचार लाने से आती है। आप कुंठित हो, आपके मन में द्वेष है, वो द्वेष थैंक गॉड की UGC जैसी नियमावली आई जिससे कि आपकी सारी भावना जो अंदर में बह रही थी अब वो पूरे समुद्र की धाराओं की तरह बाहर निकल रही है। अच्छा हुआ आपने बताया कि आप हमसे नफरत करते हैं। हम तो आपको सामाजिक समझ करके आपकी सेवा करने के लिए उतारू थे। तो शिक्षा नामक शेरनी कुछ नहीं कर सकती है, ये तो प्रूफ हो रहा है। क्यों? शिक्षा से ही अगर सारे संस्कार आ गए होते तो पूर्वजों का आशीर्वाद और परिवार के संस्कार की कहीं अहमियत ही नहीं होती। तो शिक्षा के साथ साथ आपके संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। आशा करता हूं मेरी बात को समझ रहे होंगे। किसी एक व्यक्ति ने लिखा, ऐसे ही जब रामायण में होता है, हमने सुना कि वहां पे घाट पे धोबी लोग चर्चा कर रहे थे कि माता सीता की परीक्षा नहीं हुई, ऐसी स्त्री को कैसे राम लेके आ गए। उस धोबी महाराज की वजह से भगवान राम और सीता को अलग होना पड़ गया था। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर जी एक बार धोबी के पास कपड़े धुलने दे जाते हैं तो धोबी ने उनको कहा कि तुम महान है, तुम्हारे कपड़े हम नहीं धोते हैं। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब से उन्हें छुआछूत के ज्ञान की बात शुरू हुई। तो भैया थैंक्स टू ऑल दो धोबीज। आशा करता हूं अगर आप अच्छे से काम करते तो बॉम्बे डाइन जैसी, क्योंकि इतिहास में मनु ने, यानी जो मनुस्मृति है, उसने हमें 4 वर्गों में बांटा है और हमें सैकड़ों जातियों में संविधान ने बांट रखा है। उन जातियों में इतने सारे हैं कि कहना ही नहीं। हर कोई एक दूसरे का शोषण कर रहा है। कोई अभी अपने से नीचे वाले की बेटी नहीं ब्याहने आ रहा है, लेकिन उनको सिर्फ सवर्णों की बेटियां चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ा यानी बराबरी का अधिकार जब तक आप किसी की बेटी नहीं लेते हो, नहीं कर पाते हो। शर्मनाक है। IAS ऑफिसर होने के बाद संतोष वर्मा जैसे घटिया मानसिकता के लोग ऐसी बातें करते हैं, और यही चीज अगर हम बोल दें तो भैया उल्टा हो जाएगा। बहुत कुंठित हूं, बहुत ही दुखी हूं। सरकार की इस नियमावली से मैं बिल्कुल ही दुखी हूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हमारे कहीं पे भी कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस देश में। हमारी आवश्यकता नहीं है इस देश को। इस देश को बनाने के लिए क्या नहीं किया हमारे पुरखों ने। BHU जैसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कई बीघा जमीन हमारे पूर्वजों ने दान करके रख दी, लेकिन हमने उफ तक नहीं किया। यूनिवर्सिटी दान हमारे लेते हैं, नाम माइनॉरिटीज के हो जाते थे। सोचने का वक्त है कि आज भी आप समरसता की बात करना चाहते हो तो हम तो हमेशा से तैयार है, क्योंकि समरसता की बात सवर्ण समाज ने ही दलितों के लिए किया। वहीं से शुरुआत हुई। उन्हें लगा नहीं ये गलत हो रहा है, हमें अपने दलित भाइयों को साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि फीडबैक सेम रेसिप्रोकेट नहीं होता है। समरसता एक साइड से नहीं हो सकती है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि समरसता के भाव में आइए, द्वेष मत रखिए, बुद्धि विवेक से काम कीजिए तो सब बदल जाता है। तो बुद्धि से ही आप महान हो सकते हैं। आप हमें नीचा दिखा करके महान नहीं हो सकते, और इसका अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। तो हमें नीचा दिखा करके आप आगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है।
इतने साल के आरक्षण के होने के बावजूद भी मैं आपके सामने में बैठा हूँ, अच्छे से बैठा हूँ, अच्छी डिग्री लेके आया हूँ, अच्छे संस्कार रखता हूँ, मन शुद्ध है। लोग बोलते हैं ना डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगता? नहीं भाई, डर नहीं लगता। मृत्यु का भय ही खत्म हो गया है। मृत्यु नाम की जो चिड़िया है उससे हमें भय नहीं है। अगर होता तो गिव अप मोड में चला गया होता, लेकिन गिव अप मोड में नहीं। मुझे पता है सत्य जीतता है, आगे हम जीतेंगे। आप कभी भी किसी भी तरह से उद्देश्य आपका अगर गलत होगा तो आप सफल नहीं हो सकते। तो एकमात्र मेरा मैसेज है कि आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप आगे सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।